Welcome back on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. In this class we will progress a poem and the poem name is The Tiger, and this is the second video on this particular poem The Tiger, and we already talked about the introductory part of this poem The Tiger. The Tiger poem is written by William Blake. William Blake lifespan is 1757 to 1827. William Blake was an English poet, painter and printmaker. The Tiger poem published in 1794 as a part of his Songs of Experience collection of his poems. 26 poems in it. Literary critic Alfred Kazin calls it the most famous of his poems. Alfred Kazin called this poem the most famous poem is poems. So द टाइगर का हम जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. आज जो हम है इसका स्टेंजा पढ़ते हैं. द टाइगर पोएम विलियम ब्लेक ने लिखी है. विलियम ब्लेक जो है वो एक रोमांटिक एज के पोएट हैं और प्रिंट मेकर हैं. इनका लाइफ स्पैन 1757 टू 1827 है और ये पोएम पब्लिश्ड हुई है 1794 में. और इनके एक कलेक्शन था पोएम का सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस. इन्होंने दो कलेक्शन लिखे थे, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस. सो ये जो है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में है, उसमें 26 पोएम्स है इस कलेक्शन में, उसमें से ये एक है. और लिटरेरी क्रिटिक एल्फ्रेड कैजिन है, उन्होंने इस पोएम को द मोस्ट फेमस पोएम ऑफ हिज पोएम बोला है. ठीक है, इसकी जितनी भी पोएम्स है उसमें से सबसे बेस्ट पोएम इन्होंने इसको बोला है. ये बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. मैंने आपको बता दिया था इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि द टाइगर इसका क्यों नाम है, और इसमें टाइगर की स्पेलिंग भी TYGER है, जो कि अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लेक सही है. और इन्होंने यहाँ सिंबॉलिक मीनिंग लिया है टाइगर का. यहाँ कुछ रेटोरिकल क्वेश्चन कर रहा है स्पीकर, जो इस पोएम का स्पीकर है वो गॉड से डायरेक्ट रेटोरिकल क्वेश्चन कर रहा है. इस पोएम को लिखने का थीम यही है कि गॉड ने दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल चीज़ें बनाई हैं और उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो अच्छी चीज़ें बनाए, तो वो बुरी चीज़ें क्यों बनाता है? क्योंकि आप सबको पता है कि टाइगर इज़ अ सिंबल ऑफ डेंजर, है ना, फियरसम. ये टाइगर का नाम सुनते ही हमारे में कुछ ऐसा लगता है कि यार ये तो डरावनी चीज़ है. आपको समझ आ रहा है ये चीज़ कि हमें इसका नाम सुनते ही लगता है कि ये तो डरावनी है. तो गॉड से हमारा स्पीकर पूछना चाह रहा है कि आपने ये फियरसम चीज़ें क्यों बनाई, इनको क्यों क्रिएट किया, इनको बनाने का क्या मीनिंग था आपका, जब आपके पास इतने ब्यूटीफुल चीज़ें हैं और आपने बनाई भी है. तो इसको इस पोएम को सिस्टर पोएम बोला जाता है. किसका? जो मैंने आपको कल बताया था कि जो लैम्ब है उसकी सिस्टर पोएम द टाइगर को बोला जाता है. तो लैम्ब हमें नाम सुन के पता चल रहा है कि ये कुछ इनोसेंट है ना. लैम्ब जो है वो जो क्रिश्चियन हैं उनके लिए सिंबल है किसका? इनोसेंट का. तो वो बोलते हैं कि लैम्ब जो पोएम है वो आपने बनाई है, तो लैम्प को बनाया आपने, तो टाइगर को क्यों बनाया आपने? जब बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें बनाने की आप में कैपेबिलिटी है, इनोसेंट चीज़ें बनाने की, तो आपने टाइगर को क्यों बनाया? तो ऐसे ही कुछ रेटोरिकल क्वेश्चन है. वन बाय वन हम इसके स्टेंजर्स पे बात करेंगे. लेट्स बिगिन. आप स्टेंजर्स का निकाल लें फ़ोन में या जैसे भी आपके पास बुक है तो उसमें. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट. बहुत ब्यूटीफुल लाइन है. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट. बर्निंग ब्राइट इन द सेंस कि ये जो टाइगर है, टाइगर के ऊपर आप सबको पता है कि धारियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स होती है जो कि चमकीली होती है. रात के टाइम में अगर आप बिल्ली को देखेंगे तो भी आपको लगेगा उसकी आंखें चमकती हुई दिखाई देगी आपको, है ना. और वो भी थोड़ा सा हमें डेंजर वाली फीलिंग आएगी उसको देख के. बिल्ली को देख के भी अगर आपने अंधेरे के टाइम बिल्ली की आंखों को देखा है तो वो भी चमकेगी. तो ये बोल रहे हैं टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, इतनी जलती हुई, बर्निंग ब्राइट, जलती हुई चमकीली आँखें. ठीक है. इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, फॉरेस्ट में है नाइट के टाइम में. अगर हम रात के टाइम में फॉरेस्ट में टाइगर को देखेंगे तो कुछ ऐसा ही दिखेगा. टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई. ये कौन से इमोर्टल हैंड और आए हैं, कौन से ऐसे इमोर्टल हाथ हैं? और आप सबको पता है कि वी आर ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स आर मॉर्टल. तो यहाँ हमारी बात तो हो नहीं रही है, यहाँ किसकी बात हो रही है? इमॉर्टल कौन है? गॉड. तो गॉड की बात की जा रही है. व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, ये कौन से इमॉर्टल, कौन से ऐसे इमॉर्टल हाथ और आंखें हैं जिन्होंने इतना फियरसम क्रिएचर है उसको तराशा है, उसको बनाया है.
like a tiger. तो tiger burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame their fearful symmetry. could frame, उसको किसने फ्रेम किया है इतने fearful symmetry को, मीन्स क्रिएचर को किसने फ्रेम किया, किसने बनाया, कौन से वो इमोर्टल हाथ और आंखें थी जिन्होंने ऐसा क्रिएचर बनाया. ठीक है, तो ये हमारी आगे की स्टार्टिंग की 4 लाइन्स थी जिनमें क्या बात की गई थी. टाइगर बर्निंग ब्राइट, ऐसा जो टाइगर जिसकी आंखें एकदम चमकीली है, बर्निंग है, जलती हुई आंखें हैं. जैसे मैंने आपको बिल्ली का एग्जाम्पल दे दिया कि आप रात के टाइम में बिल्ली को देखेंगे तो उसकी आंखें भी आपको ऐसी ही दिखाई देगी. ठीक है. इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, फॉरेस्ट में रात के समय टाइगर है, उसकी आंखें जलती हुई सी है. वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, कौन से ऐसे इमॉर्टल हाथ हैं और आंखें हैं जिन्होंने ऐसा फियरसम क्रिएचर बनाया है. कुड फ्रेम दे सिमेट्री, किसने फ्रेम किया, इस दे मीन्स आर्किक लैंग्वेज, इस फियरफुल सिमेट्री को. देन आगे क्या बात कर रहा है. इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज, क्या है इस आकाश पाताल में. आकाश पाताल भी बोल सकते हैं आप, या फिर आप हेवन या हेल भी बोल सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना. इन वॉट डिस्टेंस डीप्स और स्काई बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज. बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज मीन्स इस जो टाइगर है इसकी आंखें इतनी जलती हुई सी है, आकाश पाताल में, हेवन हेल में कहाँ ऐसा देखने को मिलेगा. इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज. On what wings dare he aspire? He in the sense God. ठीक है. On what wings dare, ऐसे कौन से पंख लगा के गॉड ने इस fearful symmetry को, fearful creature को ढूंढा, तराशा और बनाया, है ना. इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काई, ऐसा क्रिएचर आकाश पाताल में, है ना, हेवन हेल में कौन ढूंढ के लेके आया. बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, जिसकी आंखों में इतनी आग है, ठीक है, जिसमें इतना गुस्सा है. देखो हियर इज द टाइगर सिंबल ऑफ एविल. एविल का सिंबल है यहाँ. एविल आप सबको पता है क्या होता है. एविल का मीनिंग बुरी शक्ति, बुरी आत्मा. तो यहाँ जो पोयम है वो इसी बात पे लिखी गई है. इसका सिंबॉलिक मीनिंग यही है कि जो हैं बुरी आत्माएं हैं, बुरे लोग हैं, तो उनको भगवान क्यों बनाता है, ऐसे लोगों को पैदा ही क्यों करता है जो दूसरों को दुख दे. टाइगर जो है वो दूसरों को दुख देता है. अगर हम उसका नाम सुनते ही हमारे में दहशत फैल जाती है, हम डर जाते हैं टाइगर का नाम सुनते. तो यहाँ जो है स्पीकर गॉड से यही क्वेश्चन कर रहा है कि आप ऐसा क्रिएचर, आप ऐसे लोगों को क्यों बनाते हो जिनका नाम सुन के जो इनोसेंट लोग हैं वो डर जाएं, हमारे जैसे लोग डर जाएं. इतना भयंकर क्रिएचर आप क्यों बनाते हो. तो यही बोल रहा है. इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, जिसकी आंखों में इतनी आग है, ऐसा क्यों बनाया आपने. ऑन वॉट विंग्स डेयर ही स्पायर्स, ऐसे कौन से पंख लगा के आपने इसको ढूंढा. ही इन द सेंस गॉड. वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर. वॉट द हैंड, ऐसे कौन से हाथ हैं जिन्होंने इतनी आग में हाथ डाल दिया. सीज द फायर, फायर को पकड़ लिया, है ना. ऐसे कौन से हाथ है वो. तो यहाँ गॉड को कह रहा है कि गॉड आपने ये जो क्रिएचर बनाया है टाइगर, उसको आपने कैसे बनाया. आप इतने मतलब ऐसे विंग्स पे जाके इतना डेयर का काम आपने कैसे किया. फिर वो रेटोरिकल क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि यहाँ रेटोरिकल क्वेश्चन है. रेटोरिकल क्वेश्चन का मीन होता है जहाँ पोएम में जो स्पीकर है वो खुद क्वेश्चन करता है और उनका आंसर वो खुद ही देता है. उसका आंसर इन द लास्ट वो खुद ही देगा, पर अभी वो क्वेश्चन करे जा रहा है कि कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, क्वेश्चन मार्क है. फिर आप देखो ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, क्वेश्चन मार्क है. वॉट द हैंड डेयर द सीज फायर, क्वेश्चन मार्क है. तो वो ये क्वेश्चन कर रहा है कि किसने, कौन है ऐसा जिसने इतने विंग, इतने डेयर वाले विंग लगाए, है ना, इतनी हिम्मत वाला काम किया है, हिम्मत वाले पंख हैं जिसके पास, जो इस फियरफुल टाइगर को, फियरफुल क्रिएचर को ढूंढ के लेके आया है. या फिर व्हाट द हैंड डेयर सीज द फायर, या वो किसके हाथ हैं जिसने सीज द फायर, सीज कर लिया हो, फायर को पकड़ लिया हो. कहने का मतलब इतने फियरफुल सिमेट्री को जिसने, क्रिएचर को जिसने बनाया है, उसने एक तरह से आग के साथ खेला है वो. और वो ऐसा कौन है पता है स्पीकर को, गॉड है वो. तो वो जस्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कौन है. नेक्स्ट स्टेंजा में हम बात करते हैं. एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट,
ऐसे कौन से कंधे हैं, ऐसी कौन सी कला है, कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ द हार्ट, जिसने सिन्यूज कर दिया, सिन्यूज इन द सेंस जिस हार्ट की पेशियां बोल सकते हैं आप, हार्ट की, तो ऐसा कौन सा कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ द हार्ट, ऐसा कौन सा जो है, कौन है ऐसा, किसके कंधे इतने मजबूत हैं, किसकी कला में इतनी ताकत है कि वो एक फियरफुल क्रिएचर का हार्ट बना सके, हार्ट की पेशियां बना सके, ठीक है। एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ द हार्ट, कि जिसने इस हार्ट को बनाया, मतलब इतना बड़ा आप बोल सकते हैं कि ऐसा दिल बनाया है, इतना भयंकर वाला, इतना डेंजर वाला। ऑब्वियस बात है कि किसी को बनाने के लिए उसमें दिल तो डालना पड़ता है, तो इस फियरफुल क्रिएचर के दिल को बनाने के लिए कितने ताकत की ज़रूरत पड़ी होगी, ऐसे कौन से शोल्डर हैं, ऐसे कौन सी आर्ट है जिसने इसको बनाया है, could twist the sinews of the heart, and when the heart began to beat, और तो और जब ये हार्ट बन के प्रिपेयर हो गया, उसके बाद जब इसने बीट करना शुरू किया, हार्ट बीट मतलब दिल ने धड़कना शुरू किया, जो ये सिन्यूस हार्ट बना है, जो फियरफुल सिमेट्री के लिए हार्ट बनाया गॉड ने, और जब इसने धड़कना शुरू किया, वॉट ड्रेड हैंड एंड वॉट ड्रेड फीट, और जब उसके जो हैंड हैं, इतने डरावने हाथ उनको देखा गया और इतने डरावने पैरों को देखा गया, तो क्या हुआ। फिर इसका जो नेक्स्ट रिमेनिंग 3 स्टेंजाज है, आज हमने इसके 3 स्टेंजाज कवर कर लिए, आप थोड़ा सस्पेंस में रहिए, बहुत अच्छी पोएम है ये। अब जो रिमेनिंग 3 स्टेंजाज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखो आप फिर से देख लो जो ये 3 स्टेंजाज है। फर्स्ट स्टेंजा में बात कर रहा है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, है ना। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, देखो वो टाइगर जो है बर्निंग ब्राइट, जिसकी आंखों में इतनी आग है, वो रात के टाइम में हमें फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा, जो बुरी तरह जल रहा है। जलने का मतलब इतना फियरफुल क्रिएचर है वो, ठीक है। व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई, ऐसे कौन से इमॉर्टल हाथ और आय है जिन्होंने उसको देखा है, नोटिस किया है। कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेट्री, जिसने इतना फियरफुल क्रिएचर है उसको फ्रेम किया, उसको बनाया है। नेक्स्ट लाइन है उनमें क्या बात कर रहा है, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काई, आकाश में, पाताल में, या हेवन में या हेल में, बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज, उसकी आंखों का गुस्सा, उसकी आंखों की जो ज्वाला है वो सब जगह फैल रही है। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, तो ऐसी फियरफुल चीज़ को बनाने के लिए गॉड ने कौन से ऐसे डेयर वाले पंख लगा लिए खुद पे, ठीक है। वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर, और ऐसा कौन है जिसने क्या किया, सीज कर लिया फायर को, ऐसे कौन से हाथ हैं जिनसे फायर को सीज किया गया। कहने का मतलब ऐसे कौन से हाथ है जिसने इस फियरफुल क्रिएचर को बनाया, इतनी आग में हाथ डाला, ठीक है। देन क्या बात कर रहा है, एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट, ऐसे कौन से कंधे, ऐसी कौन सी कला है, कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ द हार्ट, जिसने इसकी हार्ट की पेशियों को बनाया, ठीक है। ऐसी कौन सी कला है, ऐसे कौन से मजबूत कंधे हैं जिन्होंने इस हार्ट को बनाया, इतने भयंकर जानवर के हार्ट को बनाया, ठीक है। देन क्या बोल रहा है, एंड व्हेन दे हार्ट बिगिन टू बीट, और जब इस हार्ट ने बीट करना शुरू किया तो क्या हुआ होगा, वॉट ड्रेड हैंड, और जब इसके भयानक हाथ बने, फिर एंड वॉट ड्रेड फीट, और जब इसके भयानक पैर बने तो क्या हुआ होगा। तो इसके आगे क्या हुआ होगा ये क्वेश्चन हम यहीं छोड़ते हैं। कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ये जो क्वेश्चन है क्या हुआ होगा, उससे आगे जो 3 स्टेंजास बाकी हैं उन पे बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये, आप इसको वीडियो को देखें और पोएम पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा। द टाइगर पोएम है, विलियम ब्लेक ने लिखी है। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पोएम, इट्स वेरी गुड पोएम।